हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तरह चली होगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के मेंस को लेके लास्ट 15 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए। तो थंबनेल में आपको दिखा होगा स्ट्रेटजी टाइप का, लेकिन हम उससे थोड़ा हटके थोड़ा और डेप्थ में चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें वो चीज़ें करेंगे जो इस 15 दिनों में सबको करनी ही चाहिए, ताकि उनका स्कोर मैक्सिमाइज हो और एग्ज़ाम में जाकर दिक्कतें ना हो। ऑब्वियसली यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक जिनका गलती से क्वालिफाई हुआ है और एक जिनको पता था कि इनको क्वालिफाई हुआ है, तो वो प्रिपेयर्ड होंगे ही। तो ऑफकोर्स आप ना देखो तो भी चलेगा, लेकिन देख सकते हो, क्या पता कुछ एक पॉइंट मिल जाए आपको। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेक्शनल चीज़ें हम देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, हमारे सेक्शन का देखेंगे, क्लासेस का मैं बताऊंगा, मॉक्स का मैं बताऊंगा, हर एक चीज़ में अपना भी बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। और एस बी आई पी ओ का भी मेंस दिया था, तो उसको लेके भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा ये वाला एग्ज़ाम और बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ लिख के लाया नहीं हूँ मैं, क्योंकि सब सामने ही करेंगे जो जो मेरी माइंड में आती रहेंगी चीज़ें। अगर मैं आपको पहले पैटर्न का बताऊँ, तो पैटर्न इसका थोड़ा-सा जो अपना एसबीआई पीओ है, उससे थोड़ा-सा अलग पैटर्न है इसका। अगर आपने नोटिस किया हो, क्योंकि वहाँ पे क्वांटम रीज़निंग को 1 घंटा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो पैटर्न में अगर आपको बता दूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीए से। जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाला है, तो जीए के 40 क्वेश्चंस होते हैं और उसके मार्क्स भी 40 होते हैं, और लेकिन उसके लिए टाइम 35 मिनट्स का मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अगर क्वांट्स तो आता नहीं है, डीआई की। डीआई आता है, तो डीआई की अगर बात करें तो उसमें भी हमको 35 क्वेश्चन मिलते हैं, और 35 क्वेश्चंस के लिए हमको वहाँ पे टाइम मिलता है अराउंड 60 मिनट का टाइम मिलता है, नहीं वहाँ पे 60 मार्क्स का होता है, और हमको टाइम उसके लिए 45 मिनट्स का मिलता है। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, तो उसके 45 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके हमको 60 मार्क्स मिलते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स है, और ये टाइम है, और इसके लिए हमको 1 आवर मिलता है, यानी 60 मिनट्स मिलते हैं। 60 मिनट्स मिलते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश और जी के क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम हमको ज़्यादा मिलता है, 40 मिनट्स मिलते हैं हमको इंग्लिश में। ठीक है, ये पैटर्न आ जाए। तो यहाँ पे कहीं पे भी अभी हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कितने स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जीए में अगर आपका प्रिपरेशन एवरेज है, तो 20 तो आप आराम से ले सकते हो यहाँ से। डीआई की बात करें तो डीआई ज़्यादा नहीं की जाती है, अच्छे स्टूडेंट के भी वहाँ पे हार्डली 15 से 20 या अटैम्प्ट हो पाते हैं। ये भी अब बहुत ज़्यादा है, एसबीआई में हो जाता है, आईबीपीएस में थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा और थोड़ा सा डेप्थ में रहता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी अच्छी तैयारी है तो 20 से 22, वरना 15 भी गुड अटैम्प्ट होता है। और इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा लिमिट होता है, तो अराउंड 20 प्लस तो आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, तो पैटर्न का पता चल चुका है। थोड़ा सा मैं कट ऑफ भी आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ पिछले सालों की क्या रही है, जस्ट फॉर आइडिया। और वहाँ पे हाँ एक और चीज़ है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का 30 मिनट्स आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये अलग से आप ध्यान रखना, आगे बस इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में जनरल की कट ऑफ गई थी हमारी 83.5। ठीक है, तो ये जनरल की थी, और ये मेरा ये टेढ़ा हो चुका है, इसको सीधा कर लेता हूँ मैं। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी की कट ऑफ हमारी गई थी 66.38। 66.38। एसटी की बात करूँ और ओबीसी की बात करूँ अगर, तो एसटी की और कम गई थी 52.25। ओबीसी की तो ज़्यादा जाती है, मतलब जनरल से कम जाती है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा जाती है। और बस इतना ही। ईडब्ल्यूएस की भी देख लेते चलो। ईडब्ल्यूएस की हमारी कट ऑफ है 75.75। ये है 2020 का। चलो 2019 का भी देख लेते हैं। 19 का कट ऑफ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमको कहाँ से कितने मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई थी, मैं लिख रहा हूँ सामने, आप देखते रहो। 38.13, देन 70.25, क्योंकि 2019 का लेवल थोड़ा सा हाई था, लेकिन एसबीआई का उस साल लेवल बहुत ईजी था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मान के चलो, अगर आप इस साल का देखो, हमारा आप हमको पता है कि टारगेट हमारा ये वाला है। हमको पता है कि ये चीज़ हमको लेके चलनी है ना। तो इसको अगर हम लेके चलते हैं तो 83 भी अगर है कट ऑफ, तो हमको एटलीस्ट 75 प्लस तो मान के चलना है कि आपके जो मेंस है, मेंस का पेपर उसमें आने चाहिए, क्योंकि बाकी आप डिस्क्रिप्टिव से भी कवर कर लोगे। ठीक है, चलो अभी पेन ब्लैक ही रहेगा, हमको ब्लैक वाला थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। रिजॉल्व, अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ। ठीक है, तो हमने सब देख लिया सेक्शन कैसा पैटर्न आता है। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ भी देख लेते चलो एक बार, है ना। सेक्शनल कट ऑफ हमारा कुछ ऐसे रहता है। आउच।
एक मिनट। तो सेक्शनल है हमारा जीए का, इंग्लिश का, डीआई का और रीजनिंग का। डिस्क्रिप्टिव का मेरे पास सेक्शनल नहीं है, कट ऑफ कितना जाता है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 2020 में गया था सेक्शनल कट ऑफ हमारा 11। जीए में सेक्शनल कट ऑफ, जीए का सेक्शनल कट ऑफ 9.75। डीआई की अगर बात करें क्वांट वाला जो सेक्शन है उसमें हमारे गया था 8.75। और उसके बाद हमारा बचा है रीजनिंग जिसमें सिर्फ 6 नंबर। तो ये था। तो आप लेवल समझ सकते हो ऐसे कैसा लेवल रहता है। और ऑब्वियस बात है अगर डिफिकल्ट होगा सबके लिए होगा, ईजी होगा तो सबके लिए होगा। फेयरनेस रहेगी एकदम, कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से मैनेज की जाएगी। चलो अब बात करें, सबसे पहले बात करें टफ जो होता है उसकी। तो हम बात करेंगे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, तो अराउंड आपको मिल सकते हैं डीआई की सेट वाले, अगर छोटे छोटे मतलब 3-4 क्वेश्चन वाले हैं तो आपको आराम से 5 सेट तो कम से कम मिलने वाले हैं। और उसके टाइप होते हैं, एक तो होता है जैसे मान लो जो नॉर्मल रेशियो बेस्ड होता है, रेशियो परसेंटेज बेस्ड होता है, तो वो होती है हाई लेवल डीआई, जिसमें आपका क्वेश्चन जो होता है वो आपको समझने में टाइम लगता है क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। देन हमारा आता है नॉर्मल ग्राफ टाइप का, जिसमें आपको ग्राफ दिखा के डराया जाता है लेकिन होता वो आसान है। देन हमारा आता है मिनी केसलेट। मिनी मतलब छोटा सा होता है वो, 2 नंबर का 3 नंबर का मिनी केसलेट। फिर हमारे होते हैं और फिर यहाँ पे आता है हमारा टॉपिक बेस्ड टीआई। टॉपिक बेस्ड टीआई तो ये सभी डुएबल होता है। मैं एक वर्ड देखो इस पूरी वीडियो में बार बार लिखने वाला हूँ, अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है उस पर ही आपका पूरा पेपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितनी वहाँ पे डुएबल होंगे क्वेश्चन, जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी जल्दी आप कर पाओगे। बाद में जो चीज़ें होती है वो होती है हमारी डाटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 टाइप। एंड वी हैव जो हमारे फिलअप्स होते हैं बट कैन बी कैलकुलेटेड वाला टाइप जो होते हैं, जिसमें हमको बताना होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो ये सब चीज़ें आपका क्वांट में रहता है। करना है क्या आपको, आपका टारगेट रहना चाहिए कि डेली एटलीस्ट आप एक मेंस लेवल डीआई की क्लास देख रहे हो। ठीक है, डेली 2 से 3 मेंस लेवल डीआई खुद सॉल्व कर रहे हो। फिर जो मिसलेनियस टाइप होते हैं, अब मिसलेनियस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो अर्थमेटिक है, जो आपका अर्थमेटिक है वो आप एस के वर्मा से लेवल 3 वाला सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब डेली अगर एक चैप्टर भी करते हो तो 15 डेज में, मतलब जो लेवल 3 है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 या 15 क्वेश्चन या 20-22 क्वेश्चन है, तो बस आपको वही करना है। ठीक है, मेंस लेवल डीआई में इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपको क्लास बहुत से बच्चे क्लास लेते हैं, क्लास इसलिए क्योंकि आपको वहाँ से अप्रोच पता चलेगी, अलग अलग तरीका सॉल्व करने का पता चलेगा। सॉल्व खुद से इसलिए करनी ताकि आपको पता चलेगा आप एग्जाम में किस टाइम लगाओगे और कौन सी डीआई में आप फंस सकते हो। और अर्थमेटिक इसलिए क्योंकि बाई चांस अर्थमेटिक डीआई आएगी तो आपका टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सिंगल क्वेश्चन भी आते तो वो भी आप कर पाओ। ठीक है, ये तो हो गया क्वांट के लिए। इसके साथ में आप देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करनी है डीआई के लिए। एक जो होता है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एक आपको आशीष सर की मिलेगी विद्या मैगजीन, वो आप सॉल्व करो। ठीक है, और अंकुश सर की जो डीआई है, अंकुश सर का यूट्यूब पे जो डीआई के सेशन है वो आप सॉल्व करो। ठीक है, तो आप डेली का लेकर चलो कि ऑल अराउंड आपको 7 से 8 डीआई फेस करनी है डेली। 7 से 8 डीआई डेली, यानी आप ले चलो अगर आप 8 भी डेली करते हो तो 120 डीआई या 15 डेज में सॉल्व करने वाले हो मेंस की। ठीक है, तो ये हो गया डीआई के लिए। और डीआई को मैं इतना फोर्स इसलिए करूँ कि डीआई का ही वेट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। और मिसलेनियस क्वेश्चन आप इतने कैलकुलेटिव होते हैं वहाँ पे, आप 10 मिनट भी दे दोगे तब भी हार्डली 3-4 मिसलेनियस बन पाएंगे आपसे। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए, जो सेकंड टफेस्ट होने वाला है मोस्टली स्टूडेंट के लोग के। तो रीजनिंग में देखो 3 पार्ट आएगा आपके पास। रीजनिंग 3 पार्ट में बटा होगा। पहला होगा पजल, जो सबसे ज़्यादा होंगे। दूसरा होगा आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, जो थोड़ा कोडेड आता है, कोडेड टाइप में जो आते हैं। थर्ड आ गया आपका जो लॉजिकल और क्रिटिकल जो होता है, क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गए। ठीक है, अब पजल में देखो अभी अच्छी बात यह है कि पजल अब थोड़ा ईजी आने लग गया और ज़्यादा आने लग गया, थोड़े छोटे छोटे। तो पजल आएगा, बड़ा होगा तो 10 नंबर का हो सकता है,
8 नंबर का हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला डुएबल बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। 8 वाला, 4 वाला, 3 वाला, 5 वाले सारे डुएबल होते हैं। ठीक है, SBIPO में 9 पजल थी और 8 से 7 नंबर की क्रिटिकल था, बाकी मिसलेनियस था। ये मिसलेनियस भी बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं था, बहुत कैलकुलेटिव था। जो डायरेक्शन और कोड डायरेक्शन, हाँ कहाँ डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। स्लॉक्स वाला भी बहुत लेंदी था, उसमें हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो पूरा बनाना पड़ रहा था, और लॉजिकल तो मैंने टच ही नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेन ये रहता है आपका कि आप क्या चूज़ करते हो और क्या। हाँ, लास्ट में मैं बताऊँगा कि पैटर्न आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मैंने गलती की थी पेपर में, उसके बारे में बताऊँगा आपको। ठीक है, अब देखो इसमें आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि आपको डेली क्या क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली, देखो जो मेंस पज़ल है उसको लेके है। मेंस पज़ल है, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, देखो एक तो आप क्लास से स्टार्ट करो, या ये होगा ऑब्वियस बात है, उसमें थोड़ा सा अपना खुद का एफर्ट ज़्यादा डालो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि क्लास में चल क्या रहा है, कौन से क्वेश्चन कैसे बन रहा है। देन आपका आता है सेल्फ प्रैक्टिस खुद से। ठीक है, क्लास में आप लेके चलो, क्लास एटलीस्ट 2 घंटे की मिनिमम क्लास तो देखनी है, और 2 से 3 पज़ल मेंस लेवल के, हाई लेवल वाले, सिंपल वाले नहीं कि 7 लोग बैठे हैं। इसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, अलग तरीके से लोग बैठे होते हैं, प्लेटफॉर्म वाले और रेलवेज़ वाले, या फिर नॉर्मल जो भी होता है, जिसमें आपको पता समझना पड़ता है कि वो पैटर्न सेट कैसे होगा, उस टाइप के। और फिर हमारा आता है ये, यहाँ पे प्रीवियस से जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ से अगर ले देखें हम बात करें तो आपको अराउंड डेली 8 से 10 पज़ल आपको डेली सॉल्व करनी है। क्लास में आपको अगर 2 घंटे क्लास है तो यानी 2 पज़ल तो उसमें होगी, 2 से 3 आपको खुद से सॉल्व करनी है। प्रीवियस पेपर में अगर देखो तो वहाँ पर आपको 4 से 5 मिल जाएगा, और उसका लेवल थोड़ा सा ईजी होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट लेवल रीजनिंग की बात करते हैं अब, तो एक 13 आवर्स का अंकुश सर का कोर्स है, अंकुश लंबा सर का कोर्स है, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो SBI क्लर्क मेंस का कोर्स है, और वो बहुत ही अच्छा कोर्स है, और वो पेड कोर्स है, लेकिन सर ने वो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करवा रखा है, तो वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। और आपको आपके पास है तो अच्छी बात है, तो वो देखो पूरा 13 घंटे का, आप चाहो उसको 3 से 4 बार पूरा सॉल्व कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। ठीक है, एक 6 आवर की मैराथन है। ठीक है, अनअकैडमी का है वो, तो उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था वो, तो वो आप देखो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग को लेकर टोटल ये है कि मिसलेनियस पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मिसलेनियस ये ऐसी चीज़ है कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना होता वो। मेन आपका ये पज़ल ही रहेगा, जितना हो सके आप पज़ल अच्छे से सॉल्व करो, सीखो। ठीक है, पज़ल का वेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और पज़ल से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। आप पज़ल सॉल्व करो, चाहे वो आपको मॉक में मिलते हैं, खुद से सॉल्व करो, मॉक में मिलते हैं या फिर क्लास के हैं या फिर कोई PDF के है। ठीक है, खुद से आप डेली करो कि आप अच्छी खासी पज़ल करोगे। फिर उसके बाद आपके पास क्लासेस जो है, आपको क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छे से लेनी है। थोड़ा अपना खुद का एफर्ट पुट करो, खुद एक्टिव रहो क्लास में, सर का थोड़ा, जब सर करवा रहे हो तो उसमें अटेंशन अपना जितना बिल्ड करोगे उतना अच्छे से आप उसको सीखोगे। मिसलेनियस आपकी चॉइस है, मिसलेनियस आप थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा, क्योंकि कुछ पैटर्न मिसलेनियस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ईजी आते हैं। एक नंबर वाला, कि 9, 8, 10 लिखा है, फिर 5, 13, 17 लिखा है, तो इसमें आपको बोला है कि इनका सम, वो कुछ कंडीशन दे दी, तो वो बहुत ईजी होता है, लेकिन बच्चे छोड़ते हैं उसको, लेकिन वो बहुत ईजी होता है। एंड कोडेड एक्शन, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कोडेड एक्शन आप 2 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो करते लगेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी जो बच्चा लॉजिकल वाला, वो मैं तो स्किप करता हूँ, आप अगर करते हो तो अच्छी बात है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, ये तो था पूरा पजल को लेके, कि रीजनिंग को लेके ऑब्वियसली, कि आपको कैसे लेके चलनी है चीज़ें। सिर्फ पजल ही मेन होता है, वो कि पजल ही डुएबल होता है। पजल के बिना वहाँ पे अच्छा स्कोर करना मुश्किल ही है, क्योंकि मोस्टली बच्चे पजल करके आते हैं जो थोड़ा सिंसियरली पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश उतना टफ नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। तो इंग्लिश में अभी आपको वहाँ दिखेंगे सिर्फ RC और मिक्स पैटर्न में मान लो, मिक्स पैटर्न में क्या कर दिया, RC था, उसी में आपको फिलअप्स भी दे दिए, और उसी का आपको पैराजंबल बना के दे दिया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर देन आता है आपके पास आपका एक सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, कि एक पूरा पैराग्राफ हो गया, उसको पढ़ के आपको एक कॉम्प्रिहेंड करना, और एक लाइन में आपको उसको बताना है कि क्या, मतलब ये भी ऐसे कर दे रखा होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे दे रखा होगा, और बोलना होगा कि कौन से वाली लाइन में इस पूरे पैराग्राफ की समरी दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। फिलर्स आते हैं, ट्रिपल फिलर्स आते हैं, कि एक ही लाइन में, एक ही पैराग्राफ में, या एक लाइन में, एक पैराग्राफ में, या 2 लाइन में, बड़े से सेंटेंस में 3 गैप दे रखे, 3 ब्लैंक दे रखे, उसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, पैराजंबल अच्छे लेवल का भी आता है। ठीक है, अब इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन थी कि इन सब में आपको चाहिए एक ही चीज़, आपकी रीडिंग।
प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। आप यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। पहला, आप हाई लेवल क्वेश्चन करो, हाई लेवल क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो। दूसरा, आप अपनी वोकैब पे वर्क करो बस। हाई लेवल क्वेश्चन के मैं सोर्स बता देता हूँ। या तो आप परफेक्शन बैच निमिषा मैम का कर सकते हो, परफेक्शन बैच, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, या फिर आपको मॉक्स में जो मिलते हैं वो आप रीसॉल्व कर सकते हो। वो कैप्स के लिए वर्ड पावर मेड इजी, अब तो टाइम नहीं है वो करने का, तो एक ई बुक है 6 मंथ का जिसमें द हिंदू का वो है, वो कैप्स है, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा हुआ, उससे वो कैप्स करते रहो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को सारे दे रखे हैं मैंने, उसमें आप छाटते रहो कि अच्छा ये वो कैब आई थी, वो कैब आई थी, तो इसमें से आपको 100 से 200 वो कैप्स तो आराम से मिल जाएंगी। ठीक है। थर्ड, आप ग्रामर वैसे ना करो तो अच्छा है, ग्रामर का टाइम भी नहीं है, ग्रामर उतना मेंस में आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है। आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चन ऑनलाइन सर्च करो कि न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चन फॉर बैंक पीओ। ठीक है। बाकी निमिषा मैम के, आप निमिषा मैम का रैंडम भी सर्च करोगे ना, निमिषा मैम, निमिषा बस ऐसे लिखना, निमिषा मैम मेंस क्वेश्चन, तो आपको वहीं पे बहुत से क्लास मिल जाएंगे, आप उसको अटेम्प्ट करो। आपका मेन काम ही होना चाहिए कि कंटेंट एग्जाम के डेट तक आपने कितना कंटेंट सॉल्व किया है। खुद जितना कंटेंट सॉल्व करोगे, और इंग्लिश ऐसा है आपको रीड ही करना अच्छे से। इस 15 दिन में आप ले लो कि 15 दिन आप ये लगा लो कि डेली आप जो द हिंदू है वो पढ़ोगे, नॉट पूरा पेपर, बट जो एडिटोरियल होता है वो 2 एडिटोरियल आते हैं, उसमें आप लगा लो कि 2 एडिटोरियल आपको कम से कम 2-2 बार पढ़ने डेली। ठीक है, यानी एक ही एडिटोरियल को 2 बार। आप तो अपना रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को, ये सब रीडिंग हैबिट को अपना अच्छा करो, और कॉम्प्रिहेंशन अपना थोड़ा अच्छा बनाओ, तो वो आपका इंग्लिश में बहुत काम है। क्योंकि मैंने जो फर्स्ट आरआरबी पे वाला जो पिछले साल का पेपर दिया था मेंस का, तो मुझे डर था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे उस टाइम की इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी, लेकिन वो बहुत डिसेंट गया था क्योंकि मैं रीडिंग अच्छी कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसमें भी 22 आए थे मेरे, और अभी एच में मैं 22 ही अटैम्प्ट करके आया हूँ, तो देखते हैं। और ये हो गया। ठीक है, तो ये इंग्लिश का था। इंग्लिश में भी वही है, इंग्लिश में मेन है कि इंग्लिश और जी में ऐसा रहता है, आपका वही काम आता है जो आपने खुद सीखा हो। रीजनिंग और डीआई में तो चलो ऐसा होता है कि फैकल्टी के अप्रोच बहुत मैटर करते हैं, लेकिन इंग्लिश और जीए में आप जितना खुद से करोगे उतना फ़ायदा होगा। अब मेन बात करते हैं जीए की, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, आपको कम से कम 6 मंथ का तो लेके चलना है, लेकिन पहले आप 6 मंथ का लो, इससे अच्छा है कि आप पहले जनवरी का जो है, जनवरी का तो आएगा नहीं, बहुत कम ही आएगा, तो जनवरी से आप उल्टा जाना है, दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर अगस्त, और फिर जुलाई, 6 महीने। तो पहले आपको दिसंबर का करना है, तो दिसंबर का आपको मेन चीज़ें करनी है। पहले बैंकिंग वाला जो होता है, बैंकिंग न्यूज़, जैसे मैंने वीडियो डाल रखी है हर महीने की बैंकिंग न्यूज़ की, तो आप वो देख सकते हो, अभी 3 पेंडिंग है, वो भी मैं डाल दूंगा। बैंकिंग न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मैं वो बता रहा हूँ जो SBI PO के एग्ज़ाम में आया था। इंडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल अफेयर्स, या नेशनल न्यूज़ लिख लेते हैं, नेशनल न्यूज़, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको अपना मंथली मंथली करो, आप पहले दिसंबर का उठाओ, फिर नवंबर का उठाओ, फिर अक्टूबर का उठाओ, फिर सितंबर का, तो ये ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। या फिर आपके पास एक और चॉइस है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि आप एक बार में 6 महीने का उठाओगे, लेकिन कैसे एक बार में 6 महीने का ऐसे उठा सकते हो कि आपने पहले पूरे 6 महीने का बैंकिंग करंट अफेयर्स उठाया, बैंकिंग करंट अफेयर्स, फिर आपने पूरे 6 महीने का क्या उठाया, इंटरनेशनल न्यूज़ उठाया, इंटरनेशनल न्यूज़, फिर आपने पूरे 6 महीने का नेशनल न्यूज़ उठाया, फिर आपने सारी की सारी इंडेक्स बैठ के करी, फिर आपने सारे गवर्नमेंट स्कीम एक बार में करे, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे जो मेजर चीज़ आएगी जो आपको करनी ही है, वो है क्विजेस। अभी आप क्विजेस दोगे तो क्विजेस से आपका ये फ़ायदा होगा कि क्विजेस से आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स जो है रिवाइज होती रहेंगी, या फिर आपको न्यू वाली भी पता चलती रहेगी। मान लो आपने एक वीक का करंट अफेयर्स पढ़ लिया, अब आपने उसी वीक का क्विज दिया। ठीक है, उसी वीक का क्विज दिया आपने, तो आप क्विज जब एनालिसिस करोगे तो आपको उसका आंसर देखना ही नहीं है कि आपका सही था गलत था क्या था, हाँ वो ये देख लो कि सही गलत है कि नहीं है। तो और उसके बाद जो नीचे एक्सप्लेनेशन है आपको बस वो देखना है, तो क्योंकि वो अपने आप में ही एक न्यूज़ होती है, आपको बस वो पढ़ना है और काम खत्म है आपका। यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स देने पड़ेंगे, जिसको आप 2 से 3 स्लॉट में लोगे, एक बार में नहीं देना है, फिर वो काम करनी है। जो फर्स्ट स्लॉट करोगे आप उसको दिन के स्टार्टिंग में करना, जिसमें आप एकदम जो होता है ना फ्रेश करंट अफेयर्स पढ़ना। सेकंड स्लॉट में आप ऐसा करना कि कुछ टॉपिक वाइज पढ़ लिया, कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ ली, बैंकिंग न्यूज़ पढ़ ली, स्टैटिक पढ़ लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज चलेगा, ये छोटा सा सेशन होगा। फिर लास्ट सेशन आप रात में या शाम में रखना, जिसमें आप सिर्फ क्विज करोगे, सिर्फ क्विज दूसरे साइड के क्विज करोगे, या फिर वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो देख ली, कोई टॉप 200 करंट अफेयर्स करके एक वीडियो देख ली, ऐसे टाइप का। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन था ना वो बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना, जैसे जो हमारा SBI PO का एग्ज़ाम था, SBI PO, तो उसका GA एकदम डुएबल था। मतलब सारे क्वेश्चन पढ़ के लगता हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है। बस थिंग इज़ वो सिर्फ वही आंसर कर पाएगा जो थोड़ा सा ना अवेयर होके, थोड़ा सा सिंसियर होके, थोड़ा सा फोकस होके पढ़ चुका है। जैसे कि हमारा हरनाज सिंधु का था जो मिस यूनिवर्स बनी थी, तो उसमें पूछा गया था कि ये कौन से नंबर की मिस यूनिवर्स है, तो 17 है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नाम तो उनका सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें पूछी। गवर्नमेंट स्कीम के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन आए थे। इंडेक्स के भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो बहुत मोटा मोटा था। और इसका मैं आपको बताऊँ तो पेपर का पैटर्न कुछ यूँ था कि GA वाला मैं बता रहा हूँ कि वो आप कुछ जानना चाहते हैं कि एज अ इंडियन, ठीक है, एज अ इंडियन जैसे ही बनता है, हाँ ऐसे, ठीक है। तो एज ए इंडियन उनको सिर्फ जानना है कि आप कितना ज़्यादा अवेयर हो, आप अवेयर हो कि नहीं, आपके आसपास क्या चल रहा है, कि आपके इंडिया में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है, इंडिया का परफॉर्मेंस यानी इंडेक्सेस कैसे है, इंडिया के नेशंस यानी नेशनल न्यूज़ में क्या चल रहा है, इंडियन के रिलेशनशिप भारत के साथ कैसे, इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सब बहुत मोटे मोटे टॉपिक थे। अब बैंकिंग के एस्पायरेंट हो तो उनको जानना था कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में कितना बेसिक नॉलेज है, बैंकिंग न्यूज़ आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपको फाइनेंस के बारे में कितना ज़्यादा पता है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। स्टैटिक का पोर्शन तो बहुत ही कम था, लेकिन हाँ था, लेकिन जो भी था वो सारा करंट से रिलेटेड था, जो भी करंट न्यूज़ थे उनसे रिलेटेड था, ऐसा नहीं था कि कुछ हट के पूछा हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसे प्रिपेयर करो, आराम से हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाती नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाने हैं, बस कट ऑफ से आपको ऊपर मार्क्स लाने हैं पहले। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि आप कहाँ और ज़्यादा गेन कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको कुछ जगह पर ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, कि अगर आपकी कहीं पर परफॉर्मेंस डाउन होती है, जैसे कि मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं रीजनिंग में ज़्यादा करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे क्वांट में गिर जाए। और अगर मेरा GA थोड़ा बेकार जाता है तो मैं इंग्लिश में कोशिश करूँगा मैं बेटर कर दूँ। तो अगर बैलेंस बना के चलना है, वहाँ से आपको सिर्फ एक अच्छा मार्क्स गेन करना है, बाकी डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ से आप जितना हो सके मैक्सिमम करना, तो वो फ़ायदा ही देगा। अब बात करते हैं मॉक्स की, तो मॉक्स आपको टाइमर के साथ तो सिर्फ 2 ही देने हैं। एक आजकल में दे देना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका आज का लेवल क्या है, और एक एग्ज़ाम से जस्ट पहले दे देना। मान लेते हैं आपके पास 10, मान लेते हैं आपके पास 10 है, 10 मौके, तो फर्स्ट वाला आपको देना है टाइमर के साथ, 10th वाला लास्ट वाला आपको देना है टाइमर के साथ, और ये जो बाकी जो भी है सारे सबमिट करके आपको पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म में अगर बताऊँ, प्रैक्टिस मॉक मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, अब अच्छा लगने लगा है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसका पैटर्न जो होता है ना, एक जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस एकदम एग्जाम लेवल है। देन आप जा सकते हो स्मार्ट कीड़ा पे, उसके बाद आप जा सकते हो अड्डा पे, उसके बाद आप जा सकते हो ऑलिव बोट पे, उसके बाद आप जा सकते हो, बस इतना ही है। बाकी सबका मेंस का कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, इन्हीं का मेंस का कंटेंट अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों एकदम सिमिलर रहते हैं काफ़ी हद तक। तो मेरे पास ये वाला भी है, ये वाला भी है। स्मार्ट कीड़ा वाला मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि जो अंकुश सर है वो स्मार्ट कीड़ा का ही कंटेंट कराते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कंटेंट करता हूँ मॉक में। ठीक है, जैसे अड्डा हो गया या फिर प्रैक्टिस मॉक, तो आप भी ऐसे ही करना। तो ये हो गया मॉक का। अब मैं बताता हूँ कुछ कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, और मेरा SBI PO में मैंने क्या गलती की थी। पहला देखो, पहला चीज़ आपको ये है कि आपको पूरा पेपर देखना है। पेपर जो है आपको पूरा देखना है, भले आपको 2 मिनट लग जाए, लेकिन आपको 1 से लेकर जो भी 45 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, आपको पूरा देखना है, ताकि आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम में आया क्या क्या है और आप क्या क्या करने वाले हो। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी कि आपको पूरा पेपर देखना, और फिर उसको जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है सबके हाईलाइट कर दो आप, मॉक फॉर रिव्यू कर दो, आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, ताकि आप कभी भी चाहो तो स्विच कर सको। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि जज नहीं करना आप क्वेश्चन को देख के। हो सकता है आपका क्वेश्चन, एक हमारे में आया था पॉपुलेशन वाला जो DI था, तो उसमें ये था कि ऊपर से ऐसे लाइन लिखी हुई थी, मान लो ये पूरा पेज है, चलो मैं इसमें दिखाता ही हूँ। मान लो पूरा पेज है, तो यहाँ पे पूरा एक डायरेक्शन दे रखा है, यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे एक ग्राफ, यहाँ भी भर रखा है, फिर यहाँ पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी ऐसे इतना लंबा सा, तो वो देख के डर सा लग रहा था, लेकिन वो था बड़ा ही सिंपल सा, अगर आप उसके इंस्ट्रक्शन समझ गए थे। ठीक है, तो पहला था पेपर को देखना है, और दूसरा है जज नहीं करना क्वेश्चन को, और तीसरा है एक थोड़ा ना ईगो पे चीज़ें नहीं लेनी है। कि वहाँ पे मेरे पजल वाले टाइम पे मेरा क्वेश्चन था जो कि बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, शायद 3 नंबर का था वो, और मैंने उसमें आराम से 8 मिनट दिए होंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं बना, तो वो नहीं करना था। आप करो, आपको लगेगा आप जैसे मान लो तो आप 8 मिनट दे देते, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं 2 मिनट और दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, तो आप करो, लेकिन जब आपको लग रहा है कि नहीं ये फंस चुका है, तब उसको छोड़ दो।
ठीक है। फोर्थ है आपका एग्ज़ाम के अंदर जो नहीं करना, एक होता है एग्ज़ाम से पहले की बात है, एग्ज़ाम से पहले आप जितने भी नेसेसिटीज़ है वो कर लो, आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, जो भी है सब कर लो, क्योंकि आपको 3 घंटे बैठना है। ठीक है, और वहाँ पे आपका कंफर्ट बहुत मैटर करता है, आप जितना कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छे से पेपर दे पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका पेन पेपर अच्छे से होना चाहिए, जो भी आप पेन लेके जाते हो, क्योंकि वहाँ पे मेरे को तो नहीं मिला था। ठीक है, बाकी IBPS का थोड़ा सा IBPS का मैनेजमेंट अच्छा होता तो शायद आपको वहाँ अवेलेबल हो जाए। एंड डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं किया। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको पता है क्या क्या आता है, ऐसे और लेटर राइटिंग, और यहाँ पे होता है 25 नंबर का बस। ठीक है, यानी SBI से ठीक हाफ। तो मैंने आपको PET की PDF शेयर की थी, आई होप आप सबके पास होगी, वो 5 PDF थी, आप उसको अच्छे से करो तो ही काफ़ी है। डेली बेसिस आप ये कर सकते हो कि थोड़ा ग्रामर वाला प्रैक्टिस कर सकते हो, कि आप लिखो और उसको ऑनलाइन 3-4 साइड, जैसे ग्रामरली हो गया 3-4 साइड है, वहाँ पे आप पेस्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं। ठीक है, ये कर सकते हो। दूसरा भी ये कर सकते हो, वही जो मेल है, वो जो टाइप किया आपने, वो निमिषा मैम को आप सेंड कर दो, तो वो आपको चेक करके आपके मार्क्स दे देती है कि आपके यहाँ गलती, तो आपको इसमें इतने मार्क्स मिले, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको देखना है फॉर्मेट। मैं फॉर्मेट का PDF भेज दूंगा, सॉरी मैं पहले वीडियो में भेजना भूल गया था। फॉर्मेट देखना है आपको, फिर आपको कंटेंट कुछ चेक करने हैं, यानी आप रैंडमली लिख दो कि क्या क्या हो सकते, मतलब जो भी लेटर, तो एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल पढ़ो बस, स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, बॉडी में क्या होता है। अभी हमारे में ऐसे में हमारे में क्या हुआ था, हमारे में आया था वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट आया था, वुमेन एम्पावरमेंट का आया था सेशन, एक ऐसे, एंड एजुकेशन का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है वो, और प्राइवेटाइजेशन से बैंक को क्या फ़ायदा है। ठीक है, लेटर्स में भी 4 आए थे, लेटर्स में 4 आए थे, 3 आए थे, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आए थे लेटर। ठीक है, फॉर्मल वाला तो बहुत ही ईजी था, मैनेजर वाला, और इनफॉर्मल वाले में शायद कज़न वगैरह को लेटर लिखना था, तो वो बहुत सिंपल आता है, आपको अच्छे से टाइप करना। ग्रामर इसमें इसका ये है कि आपका बस ग्रामेटिकल जो भी ग्रामर वाला एरर है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिंपल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कोहेरेंट करे कि पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में हो, ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं और निकल गया, कहीं और की बात चल रही है, कि मैच ही नहीं कर रही लाइनें आपस में थोड़ा ना मतलब प्रोनाउंसिएशन पंचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही है इसमें, बाकी आप थोड़ा सा इसका रीड करना, जितना हो सके आप क्वेश्चन रीड करके जाना और खुद से लिखना भी उसको, तो आपको ना एक फॉर्मेट याद हो जाएगा कि ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे एंड होता है। ठीक है, तो ये है इसके लिए, और कुछ रह गया क्या जो मैं बताने वाला था, मॉक्स हम कर चुके हैं, सेक्शन वाइज हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना ही है, 15 दिन का हम कर चुके हैं। रिवाइज़ करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी हम देखते हैं कैसे क्या रहता है चीज़ें। और हाँ, सेक्शन कट ऑफ है, तो ऐसा नहीं कर सकते आपकी कोई चीज़ स्किप कर दो, स्किप करने का मत सोचना, जितना हो सके मैक्सिमम अपना मैक्स करते रहो, वो चीज़ आपकी बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, अभी जो भी कंटेंट है आपका, जो भी आपको कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर IBPS PO के 2016 से 2020 वाले शेयर करने वाला हूँ, और मैं साथ में थोड़ा सा सेक्शन मॉक्स भी आपको वहाँ शेयर कर दूँगा, कुछ फ्री लिंक्स भी शेयर कर दूँगा, और शायद मैं ऐसे वाले जो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाली PDF है दोबारा शेयर कर दूँगा। एक्चुअली मेरी नहीं है, तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने वहाँ से हटा रखी है। अब मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूँगा वो। ठीक है, और कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं, हाँ अच्छी बात ये है कि वहाँ पे मैंने अभी जितने भी पोस्ट डाले थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे कि इंडेक्स मैंने डाल रखा था, और PSB का मैंने हेडक्वार्टर वहाँ पे डाला अभी कुछ दिन पहले, अभी प्राइवेट बैंक से हेडक्वार्टर आज डाले हैं, और इंडेक्सेस मैंने साइड वहाँ पे डाल दिए, और मेजर ध्यानचंद का भी मैंने डाला था अभी, WPI है वो डाला था मैंने, और क्या डाला था, ADB के लोन्स डाले थे मैंने अभी, सारे वहाँ पे मैंने डाल रखे, सारे अभी मैंने पोस्ट करे पिछले एक हफ्ते में जितने भी, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो मुझे देख के अच्छा लगा। बाकी जैसा कहा है और जैसा आपको पता है, ये ऑब्वियस बात है, पूरा स्ट्रेटेजी आपको फॉलो नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया कि टू डू आपका मस्ट होना चाहिए, जो ये चीज़ें आपके होनी ही होनी चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी करते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सीरियस एस्पायरेंट ये कर ही रहा होगा, जो सिलेक्शन लेने वाला है वो पक्का पक्का ये सब चीज़ें करेगा ही करेगा, क्योंकि ये चीज़ें ही आती है, और यही मेन आपका जो होता है कोर, ये आपका पूरा प्रिपरेशन का कोर होता है। ठीक है, तो करते हैं, अच्छे से करो, कोई डाउट रहता है मैसेज कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।